श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पानी से दीप जला देते हैं, नीम को मीठा बना देते हैं। जो करता है श्रद्धा से इबादतें साईं, उसकी एक पल में वो किस्मत बना देते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। श्री साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए। उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है, जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्त्रमुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भक्तों की स्वरूप वर्णन में रुचि नहीं, उनकी तो दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरणों से ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य मार्ग विदित ही नहीं। हेमाड पंथ भक्ति और ज्ञान का जो एक अति सरल मार्ग सुझाते हैं वो ये है। कृष्ण पक्ष के आरंभ होने पर चंद्र कलाएं दिन प्रतिदिन घटती जाती हैं तथा उनका प्रकाश भी क्रमशः क्षीण होता जाता है और अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर चारों ओर निशा का भयंकर अंधेरा छा जाता है। परंतु जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद द्वितीया को जब चंद्र अधिक स्पष्ट गोचर नहीं होता तब लोगों को वृक्ष की दो शाखाओं के बीच से चंद्र दर्शन के लिए कहा जाता है और इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यान पूर्वक देखने का प्रयत्न जब किया जाता है तो दूर क्षितिज पर छोटी सी चंद्र रेखा के दृष्टि गोचर होते ही मन अति प्रफुल्लित हो जाता है। इसी सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के श्री दर्शन का भी प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के चित्र या मूर्ति की ओर ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक देखने से, निहारने से उनकी मौजूदगी का एहसास होने लगता है और उस पल मन कह उठता है, आह कितना सुंदर दृश्य है। बाबा पैर मोड़कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उक्त दो उंगलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का ये सबसे सुगम पथ है। अब एक क्षण श्री साईं बाबा की जीवनी का भी अवलोकन करें। साईं बाबा के वास से ही शिरडी तीर्थ स्थल बन गया है। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहां प्रतिदिन बढ़ने लगी है तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंच रहा है। बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसे है। धन्य तो वही हैं जिसे कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी वे ब्रह्म में निमग्न रहने के कारण दीर्घ मौन धारण कर लिया करते थे। कभी कभी वे चैतन्य घन और आनंद मूर्ति बन भक्तों से घिरे हुए रहते थे। कभी दृष्टांत देते तो कभी हास्य विनोद किया करते थे। कभी सरल चित्त रहते तो कभी गुस्सा भी हो जाया करते थे। भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा अतृप्त ही बनी रहती। फिर भी भक्त फूले न समाते थे। जल वृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है, वायु को भी चर्म की थैली में संचित किया जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का कोई भी अंत नहीं पा सकता। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ दर्शन करते हैं। भक्तों के संकटों के घटित होने के पूर्व ही बाबा उपयुक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे, ये इन कथाओं से स्पष्ट होता है। श्री बाला साहेब मिरीकर जो सरदार काका साहेब के सुपुत्र
तथा कोपर गांव के मामलतदार थे। एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे, तभी मार्ग में वे साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने द्वारका माई में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उनसे कहा, जहां तुम बैठे हो वो द्वारका माई है। जो उसकी गोद में बैठता है वो उसका कल्याण करती है। वो अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। ये द्वारका माई परम दयालु है। सरल हृदय भक्तों की तो वो माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदुपरांत बाबा ने ऊदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहेब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा अपनी बाईं मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कोहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सांप के सदृश हिलाकर बोले, क्या तुम लंबे बाबा अर्थात सर्प से परिचित हो? वो अति भयंकर है, परंतु द्वारका माई के लालों का वो कर ही क्या सकता है, जब स्वयं द्वारका माई उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्प की सामर्थ्य ही क्या है। वहां उपस्थित लोग इसका अर्थ तथा मिरिकर को इस प्रकार चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साहस किसी में भी नहीं था। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाला साहब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहब को सुनाया। वे बोले कि मार्ग में असुविधाएं बहुत हैं, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहब ने जो कुछ कहा वो श्यामा ने बाबा को बताया। तब बाबा बोले, अच्छा ठीक है, ना जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा। बाला साहब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहेब के साथ तांगे में रवाना हो गए। वे 9 बजे चितली पहुंचे और मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। ऑफिस के कर्मचारी गण अभी नहीं आए थे, इस कारण वे यहाँ वहां की चर्चाएं करने लगे। बाला साहब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांति पूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग पर एक सर्प बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर ना था। वो सी करता हुआ आगे रेंगने लगा। ये आवाज सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन ले आया। सर्प को देखकर वो सांप सांप कहकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगा। तब बाला साहब अति भयभीत होकर कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहां से धीरे से हटे और अपने हाथ में लाठियां ले ली। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया। तब लोगों ने उसका तत्काल ही प्राणांत कर दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वो टल गया और साईं चरणों में बाला साहब का प्रेम और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। एक दिन महान ज्योतिषी श्री नाना साहब डेंगले ने बापू साहब बूटी से, जो उस समय शिरडी में ही थे, कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को संकटप्रद है। ये सुनकर बाबू साहब बड़े अधीर हो गए। जब सदैव की भांति वे बाबा के दर्शन करने के लिए गए तो बाबा उनसे बोले, ये नाना क्या कहते हैं? वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इनसे दृढ़ता पूर्वक कह दो कि अच्छा देखें काल मेरा किस भांति अपहरण करता है। जब संध्या समय बापू अपने शोच गृह में गए तो वहां उन्हें एक सर्प दिखाई दिया।
उनके नौकर ने भी सर्प को देख लिया और उसे मारने को एक पत्थर उठाया। बापू साहब ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व ही वो सांप दूरी पर रेंगता हुआ दिखाई दिया और तुरंत ही दृष्टि से ओझल हो गया। बापू साहब को बाबा के अभयपूर्ण वचनों का स्मरण हुआ और बड़ा ही हर्ष व संतोष हुआ। अब बात हेमाड पंत, बिच्छू और सांप की। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहेब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था, तब श्री हेमाड पंत भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी मां के आदेशानुसार किस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, ये प्रसंग चल रहा था। सब श्रोता जन मंत्रमुग्ध हो रहे थे तथा हेमाड पंत की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहां से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आकर गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान तक ना हुआ। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वो मृत प्राय सा प्रतीत हो रहा था, मानो वो भी कथा के आनंद में तल्लीन हो। हरि इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहेब बाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट के एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले तो वो थोड़ा चमका, फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई भी असर ना पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वो शीघ्र ही उसी छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। एक भक्त मुक्ताराम कहने लगा कि चलो, अच्छा ही हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमाड पंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तथा उसके सदृश जंतुओं को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत मत था। रात्रि अधिक हो जाने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन ये प्रश्न बाबा के समक्ष लाया गया। तब बाबा निर्णयात्मक वचन बोले, सब जीवों में और समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, चाहे वो सांप हो या बिच्छू। वे ही इस विश्व के नियंत्रण करता हैं और सब प्राणी, सांप, बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबका ही रक्षक है। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। श्री साईं बाबा ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपर्युक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूं। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक यानी सो अहम हूं। वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो यादे हक यानी दासो अहम हूं। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था।
हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं, ना ही हमें ये ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते हैं अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। एक समय कोई एक योगाभ्यासी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वो व्यावहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र ना हो सकने के कारण वो थोड़े समय के लिए भी समाधि नहीं लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वो शिरडी आया और जब द्वारका माई में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि ये कच्ची प्याज सहित रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहेब से बोले, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। बाबा के इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वो शिरडी से चला गया। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है, परंतु श्यामा द्वारका माई की ओर ही दौड़ा, अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे झिड़कने लगे और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतघ्न बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान यदि ऐसा किया तो। और फिर बाबा गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल द्वारका माई ही तो मेरा घर है और साईं बाबा ही असहायों के आश्रयदाता हैं। जब वे ही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊं। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वहीं शांति पूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा श्यामा से बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर, निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा ये कहला भेजा, श्यामा से कहना कि वो इच्छा अनुसार भोजन करे, घर में टहलता रहे, लेटे नहीं और ना ही शयन करे। कहने की आवश्यकता नहीं कि शब्दों का पूर्णतः पालन किया गया और थोड़े ही समय में श्यामा पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि ऊपर किए वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही ये आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष ना फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया मुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का हर पल हृदय में ध्यान करो। एक बार शिरडी विषुचिका यानी हैजा महामारी के प्रकोप से दहल उठी
और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में ना आने दी जाए। दूसरा, कोई बकरे की बलि ना दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि ये सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता ना की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। ये समाचार कहीं बाबा के पास तक पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी द्वारका माई में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूं चपाट तक भी ना कर सका। यथार्थ में उन्हें धूनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने वो गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्री की तरह उन्होंने जीवन भर धूनी को चैतन्य रखा। बाबा की धूनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित कर रखते थे। बाबा का घर अर्थात द्वारका माई सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकालकर भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना नहीं थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का सा उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब श्री हेमाड पंत जी भक्तों के प्रकारों का वर्णन करते हैं। भक्त 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करें तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय उनसे दूर नहीं है। श्वास उच्छ्वासन का नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। ओम साई श्री साई जय जय साई। 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 आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार को एक नए एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के एक नए अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की